सिंह राशि के लिए ये वीक खास रहने वाला है। यहाँ आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा क्योंकि मंगल उच्च के चल रहे हैं और सूर्य आपके हैं छठे घर में। रोग ऋण शत्रु की समाप्ति होगी क्योंकि जब भी सूर्य और मंगल 6 हाउस में होते हैं तो ये शत्रु हंता रोग हंता माने जाते हैं। और यहाँ से वो देख रहे हैं सीधे 12th हाउस को, और मंगल की जो दृष्टि बनी हुई है, मंगल दृष्टि दे रहे हैं आपके भाग्य को, तो धन की स्थिति बेहतर होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन जब भी हम वीकली राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा की अगर हम बात करें तो चंद्रमा देखिए आपके सबसे पहले रहेंगे मेष में, उसके बाद रहेंगे वृषभ में, मिथुन में और फिर कर्क में। तो पूरे ही वीक वो मेष से लेकर और कर्क तक मूव करेंगे, हर 2.25 दिन में बदलते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की बात करें तो देखिए जब भी चंद्रमा चौथे घर 8वें या 12वें भाव में होते हैं तो थोड़े से वीक हो जाते हैं। तो सिंह राशि के लिए इस वीक में चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी, यानी 1 तारीख को 31 और 1 को आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। चंद्रमा आपके 12th हाउस में आएंगे, त्रिक भाव में आएंगे, और जब भी चंद्रमा चौथे भाव में या 8वें या 12वें में आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जब चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे तो लाइफ के हर फ्रंट पर ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। और ये डेट्स रहेंगी 31 और 1, तो यहाँ पर केयरफुल रहे। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले 4 ग्रहों का छठे घर में होना, 8वें में शनि का होना, शनि की ढैया आप पर चल रही है। और शनि अगर आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, नीच के हैं, शत्रु घर में है, तो थोड़ा सा परेशानी का सामना, मानसिक तनाव का सामना या स्वास्थ्य को लेकर आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पर सूर्य और मंगल की जो स्थिति है ये आपकी बीमारियों को यहाँ पर कम करेंगे, समाप्त करेंगे, शत्रु हंता माने जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा यहाँ पर आपको ये देंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। तो यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट में आपको तकलीफ रह सकती है, पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ट्रैवल करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहें, ये जरूरी है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा है। और वीक के एंड में थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचें, आइसोलेशन, इमोशनल वैक्यूम फील कर सकते हैं 31 और 1 को, तो ज्यादा उन नेगेटिविटी को होल्ड ना करें। लव लाइफ की बात करेंगे तो लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं वो गुरु हैं, वक्रिय चल रहे हैं और पंचम भाव से लव लाइफ को देखा जाता है। तो गुरु की दृष्टि आपके सीधे 5th हाउस पर है। ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं तालमेल रहेगा, बातचीत रहेगी, लेकिन जो कहते हैं अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी कमी आ रही है। और एक हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो लवर है, फ्रेंड है, वो उतना समय आपको नहीं दे पा रहे हो, उस वजह से इस वीक में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। विशेषकर आर्ग्यूमेंट से बचें 31 और 1 तारीख को, क्योंकि वहां पर चंद्रमा आपके 12वें भाव में रहेंगे और आपको कोई भी छोटी सी बात इसमें लव लाइफ में बुरी लग सकती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन के लिए 7th हाउस देखा जाता है, सप्तम में राहु का होना और केतु का आप ही की राशि में होना, थोड़ा सा इल्यूजन, भ्रम या जो नहीं है ऐसा कुछ सोच रखना, कॉन्फ्लिक्ट रहना, आर्ग्यूमेंट रहना, ऐसी स्थिति रह सकती है। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि गुरु की नवम दृष्टि आपके मैरिड लाइफ पर है, जो कुछ भी ऊपर नीचे होता है लेकिन गुरु आपके वैवाहिक जीवन को बचा के चलेंगे। गुरु की दृष्टि को बहुत पावन माना जाता है, अमृत तुल्य है, और कहा जाता है कि जहां गुरु की दृष्टि जाती है बड़े बड़े परेशानियों को वो समाप्त कर देते हैं। तो गुरु आपकी मैरिड लाइफ को संभालेंगे, इसके साथ आपके जो मंगल और शुक्र की स्थिति बेहतर है, तो यहाँ पर घूमने फिरने जा सकते हैं, घर में अच्छे आयोजन हो सकते हैं, लग्जरी बढ़ती हुई नजर आ रही है और सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी, आपस में बॉन्डिंग भी रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्पाउस के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, वो जरूरी है। कार्य क्षेत्र की स्थिति बहुत बहुत बेहतर है। हमने आपको बताया हालांकि 4 ग्रहों का छठे घर में होना, कोई कहेगा कि कैसे अच्छा होता है, ये रोग ऋण शत्रु का घर है, लेकिन मंगल उच्च के चल रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है। तो लंबे समय से कोई अटके हुए काम आपके पूरे होंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य है वहां पर फायदा होगा, भाग्य आपका साथ देगा, आपका ऑरा मान सम्मान यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य का छठे घर में होना रोग शत्रुहंता माना जाता है। आपके शत्रु दबेंगे और आपकी हम कहेंगे समाज में साख बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो वो भी आपके पूरे होंगे। देखिए 6 हाउस भी कहीं ना कहीं रोजगार को बताता है, तो यहाँ पर ये सारे प्लैनेट्स आपकी स्किल को डेवलप करेंगे, यानी
स्किल्स डेवलप होंगी, आप में कुछ ना कुछ निपुणता आएगी, आप कुछ चीजों को सीखेंगे, तो ये समय आपके लिए काफी खास रहने वाला है। लेकिन पैसे के लेन-देन में आपको थोड़ा-सा सावधान रहना है और वीक के एंड में खास तौर से पैसे के लेन-देन से बचें या उधार वगैरह देने से बचें, लोन्स वगैरह से बचें, वो आपके लिए बेहतर होगा। विद्यार्थियों की स्थिति के लिए भी देखिए, जो 5th हाउस होता है, पंचम भाव, यहाँ से संतान को भी देखा जाता है, लव लाइफ को, भावनाओं को, स्पेक्युलेटिव चीजों को और आपकी एजुकेशन को भी देखा जाता है। तो एजुकेशन में थोड़ा सा स्लो डाउन इस वीक में नजर आ रहा है, डिस्ट्रैक्शन नजर आ रहा है, घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, तो इन चीजों को आपको संभालना है और फोकस्ड रहना है। स्पेशली गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो सफलता उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं नजर आ रही, लेकिन विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, अपने नेटिव से दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। यानी आप अपने जन्म स्थल से दूर रह के पढ़ना चाहते हैं, रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बहुत शुभ परिणाम देने वाला होगा। भाग्येश मंगल हैं, उच्च के होकर 6th हाउस में हैं, अच्छी स्थिति है और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति बहुत बेहतर है। बुध आदित्य योग बना हुआ है, साथ में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है, तो पैसे की स्थिति बेहतर है। पैसा यहाँ पर कई तरफ से आ सकता है, मल्टीपल रिसोर्स ऑफ इनकम भी इस समय आप डेवलप कर सकते हैं, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। आध्यात्मिक आप होते हैं और इस समय गुरु आपके वक्रीय जरूर हैं, लेकिन उनकी दृष्टि आपके उच्च भाव में है और सप्तम में भी है, तो धार्मिक यात्राएं रहेंगी, मन बुद्धि आपका धर्म से जुड़ेगा और दान पुण्य भी करेंगे। खर्चों के योग हैं, दान पुण्य करते रहें, वो आपके लिए बेहतर होगा। स्पेशली गौशाला में जाकर दान करें या वृद्धाश्रम में दान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ढैया आपकी चल रही है तो स्ट्रीट डॉग को अवश्य फीड करें और शनिवार के दिन अवश्य शनि मंदिर जाएं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री मंत्र का जप करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर से ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः लिखें और एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आपको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद दिलवाएगा। थैंक यू।